नमस्ते। ये है इंडिया मार्केट्स ब्रीफ टोरो आईक्यू से। आज एक शांत सा रेड क्लोज रहा जिसने एक वन साइडेड कहानी छिपाई। निफ्टी करीब एक चौथाई परसेंट गिरा, लेकिन इसकी लगभग पूरी गिरावट एक ही कोने से आई, आईटी पैक से। इंडियन आईटी अपनी ज्यादातर कमाई अमेरिकन क्लाइंट से करता है, इसलिए जब रात भर यूएस टेक गिरा, हमारा आईटी भी अगली सुबह उसके साथ सीधा गिर गया। निफ्टी 23,162 पर बंद हुआ, 0.23% नीचे। सेंसेक्स भी करीब उतना ही नीचे। चोट एक जगह केंद्रित थी। निफ्टी आईटी 1.5% गिरा, सबसे खराब सेक्टर, और अब हफ्ते में करीब 5% नीचे है। ये रात भर के यूएस टेक सेल ऑफ को ट्रैक कर रहा था, जहां नास्डैक करीब 2% गिरा और चिप मेकर सबसे ज्यादा पिटे। इस दबाव के बीच डिफेंसिव टिके रहे, फार्मा चढ़ा और बैंक निफ्टी हल्का सा हरा बंद हुआ। प्राइवेट बैंक्स वो कुशन रहे जिसने इंडेक्स को और नीचे जाने से रोका। एक दोपहर की वापसी ने सेंसेक्स को कुछ देर के लिए 74,000 के ऊपर पहुंचाया, पर वो फीकी पड़ गई। इंडियन घंटों के दौरान ईरान ने नई यूएस स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद घोषित किया और क्रूड करीब 2.5% चढ़कर $95 की ओर बढ़ा। इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टर के लिए इसने इन्फ्लेशन की चिंता फिर जगा दी और वो बाउंस खत्म हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने फिर बेचा, करीब 2,000 करोड़ रुपए, और डोमेस्टिक फंड्स ने उसे सोख लिया। यही अब जाना पहचाना पैटर्न है। रुपी सबसे कमजोर जगह रही, करीब 4/10% नीचे उस विदेशी बिकवाली और दिन के ऑयल स्पाइक के दबाव में। आज जो बात सबसे ज्यादा खटकी वो ये, एक कमजोर रुपी को इंडियन आईटी की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनीज डॉलर में कमाती हैं और रुपी में खर्च करती हैं। आज इसने बिल्कुल मदद नहीं की। आईटी फिर भी सबसे खराब सेक्टर रहा। वजह ये कि यूएस टेक की डिमांड का डर ज्यादा भारी पड़ा। अगर अमेरिकन क्लाइंट्स अपने बजट कसते हैं तो इंडियन आईटी कम बिल करता है, और वो डर करेंसी के फायदे पर हावी हो गया। जब वो कुशन जो गिरावट को नरम करना चाहिए हावी पड़ जाए, तो मार्केट बड़ी स्ट्रक्चरल चिंता की प्राइसिंग कर रहा है, रोज के हिसाब किताब की नहीं। एक और मोड जानने लायक है, और ये कल का सेटअप बनाता है। हमारे 3:30 बजे के क्लोज के बाद तस्वीर पलट गई। यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपोर्टेडली तय स्ट्राइक रद्द कर दी और एक डील का इशारा दिया। ऑयल वापस $90 की ओर गिरा और यूएस और इमर्जिंग मार्केट्स उछले। इंडिया ने आज इसमें से कुछ ट्रेड नहीं किया, इसलिए ये फ्राइडे का सेटअप बन जाता है। फ्राइडे पर नजर। इंडिया का मे इन्फ्लेशन आता है, इस क्रूड स्पाइक को पकड़ने वाला पहला रीड, जिसमें फ्यूल ही स्विंग फैक्टर है। एक रॉयटर्स पोल इसे करीब 4% पर देखता है, अप्रैल के करीब 3.5 से ऊपर। और इसे उस क्लोज के बाद के ऑयल क्रैश के सामने पढ़िए, जो जून के लिए उल्टी दिशा में इशारा करता है, यानी एक ऊंचा मे नंबर शायद पहले से ही ऊंचाई का निशान हो। उसी दिन रिजर्व बैंक की वीकली रिजर्व फिगर्स भी आते हैं, सबसे साफ संकेत कि वो रुपए को कितनी मेहनत से बचा रहे हैं। यही है आपका ब्रीफ। साइन ऑफ करने से पहले, ये जनरल मार्केट कमेंट्री थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। मार्केट्स रिस्की हैं, आपका पैसा डूब सकता है, सोच समझ कर चलें। कल मिलते हैं।